नमो नारायण। कल प्रकृति के बंधनों और इनसे छूटने के लिए भगवान के 10 बलों के बारे में बताया था। आज उनके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस संसार का इतना भारी मोह है कि जिस समय कोई भी जीव मरने लगता है तो उसको इस संसार से छूटने की इच्छा नहीं होती, अर्थात वो इसमें ही सदा बना रहना चाहता है। उसको यही भय रहता है कि कहीं मैं इससे बिछुड़ ना जाऊं। ये संसार ही एक उत्तम वस्तु के रूप में उसके मन में बसा हुआ है और वो सदा इसमें बना ही रहना चाहता है, क्योंकि जीव संसार के प्राणियों के मध्य में होता हुआ ही अपने आप को बना हुआ या बसा हुआ समझता है। इन प्राणियों के बिना उसको अपने होने का ज्ञान तक ही नहीं रहता, अर्थात अपना विनाश सा प्रतीत होता है। इसीलिए इसे संसार के चक्र काटते रहना पड़ता है ताकि उसको अपने आप के बने रहने का अनुभव होता रहे। जो प्राणी इस संसार के जीवों से बिछुड़कर भी अपने आप में अपनी आत्मा के ज्ञान को या अनुभव को रख सकता है, उसके लिए संसार की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि मन केवल आत्मा में ही अपने आप को अनुभव करता हुआ स्थिर रहे तो ये मुक्ति का पद है, और यदि अपनी केवल आत्मा में अपने आप को अनुभव ना कर सका तब भी अपनी इंद्रियों के संग से अपना मैत्री इत्यादि भावों को रखता हुआ या संसार के तत्व का चिंतन करता हुआ अपने आप में संतुष्ट रहता है, तो यही भिन्न भिन्न प्रकार की लोकों की गतियां हैं जिनका पिछले व्याख्यान में विस्तार से निरूपण कर दिया गया है। धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर चलने का उद्देश्य यही है कि यदि मनुष्य जीवन काल में ही इस संसार से बिछुड़ने का दुख देख ले तो फिर उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। धार्मिक जीवन को देखने वालों व धर्म के तत्व को पहचानने वालों ने समझा है कि मृत्यु से इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में मरने वाली कोई वस्तु नहीं है, और सारे शास्त्र भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा अजर अमर है, ये तो मरता ही नहीं है। गीता में भी कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि, अर्थात वो आत्मा कभी उत्पन्न भी नहीं होता है और मरता भी नहीं है। परंतु इतना पढ़ने सुनने से ही मनुष्य को विश्वास नहीं होगा। जब कोई वस्तु प्रत्यक्ष देख ली जाती है तभी उसका विश्वास होता है। मनुष्य केवल अपने आप से ही ये नहीं समझ सकता कि संसार से बिछुड़ने के बाद भी उसका ज्ञान रूप आत्मा ज्यों का त्यों अर्थात वैसे का वैसा ही बना रहता है, और ज्ञान ही मनुष्य की आत्मा है। पांचों ज्ञानेंद्रिय व मन के सहारे से होते हुए वो ज्ञान को सदा बनाए रखना चाहता है, भले ही वो आंखों से देखना, कानों से सुनना, मन से सोचना आदि कुछ भी हो। उसके मन के अंदर इस प्रकार ज्ञान का होना चलता रहे तो वो समझता है कि कुछ बिगड़ा नहीं है और मैं इस संसार में जीवित हूँ। यदि जीवन रहते ही उसको ये अनुभव हो जाए कि ठीक है, मैंने एक ऐसी अवस्था देख ली है जहाँ पर संसार का नामो निशान नहीं था, परंतु मेरे अंदर ज्ञान बिल्कुल पानी की धारा के समान बह रहा है, अर्थात जैसे किसी तालाब के अंदर बड़ी बड़ी तरंगें उठती रहती हैं और शांत होती रहती हैं, और कभी भी तालाब का पानी ऐसे नहीं रहता जब वो तरंग शून्य हो, अर्थात कुछ न कुछ उस पानी के बीच में हरकत होती रहती है। तो उसको पता लगेगा कि मेरे अंदर भी ये ज्ञान का जीवन सदा बना ही रहता है। इसमें ज्ञान देव सदा स्फुरित होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान का अत्यंत अभाव हो जाएगा या ज्ञान नहीं रहेगा। धार्मिक जीवन का आवश्यक तौर पर होने वाला फल यही है कि जो मनुष्य इस मार्ग में चलता हुआ सफलता प्राप्त कर लेता है उसको सदा एक रस बने रहने वाला ज्ञान रूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो सबसे प्रथम इस उत्तम फल को जानने पहचानने वाला हुआ है उसी का नाम भगवान है। वेद शास्त्र इत्यादि उसी भगवान को पाने का रास्ता बताते हैं, और इन्हीं में ही सारी बातें उसी उत्तम फल वाले जीवन में चलने के लिए बताई गई हैं। ये प्रकृति के मार्ग से विपरीत भगवान का मार्ग है। प्रकृति का रास्ता तो संसार को धकेलने वाला है, तथा ये इसी का ही काम है कि संसार के बीच में अंधाधुंध बहाते रहना, अर्थात जन्माते और मारते रहना। सांप, बिच्छू, शेर, व्याघ्र, कुत्ता आदि सभी जीवों को इंद्रियों व मन द्वारा ये प्रकृति बांधती है। इंद्रियां बाहर के प्राणियों व पदार्थों का ज्ञान करवाती हैं और मन उन्हीं की उधेड़-बुन में बहता रहता है। मन ही भय इत्यादि पैदा करता है, काम उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है व लोभ उत्पन्न करता है। प्रकृति इन सारे तत्वों को अपने में ही बसाए बैठी है। यदि इस प्रकृति के चंगुल में ही जीव रह गया तो समझना चाहिए कि यही जीव मरने से डरता है। वो समझता है कि अहो, यदि मैं इस संसार से आंखें बंद करूंगा तो मैं नहीं रहूंगा। उसको कोई पता नहीं कि बारीकी में कौन तत्व ऐसा है जो इस जीवन का कारण है और ज्ञान कौन सा है। ऐसे जीव को कर्मयोग, भक्ति योग व ज्ञान योग आदि का भी कुछ पता नहीं लगता है। वो तो काम, क्रोध आदि विकारों में ही उलझा रहता है। योग नाम जुड़ने का है। यदि कर्म के साथ जुड़कर कोई कर्म किया जाए तो वो कर्मयोग है। यदि प्राण की क्रिया के साथ जुड़कर श्वास लेते छोड़ते गए तो क्रिया योग हो गया। इसी तरह यदि ध्यान में मन जोड़ दिया, अर्थात एक ही तरफ विचार करने में व विचार करके सत्य पहचानने में मन को लगा दिया तो वो ध्यान योग है। थोड़ा थोड़ा करते करते आदत पड़ जाएगी।
जो जो गहराई में जाते जाएंगे, एक दिन यही ध्यान योग व क्रिया योग सारे संसार से आपका मन लौटाकर आपको देह के अंदर इकट्ठा कर देगा। इस देह के अंदर इकट्ठी हुई शक्ति सुख देगी। आपको मालूम होगा कि संसार से बिछुड़ने के बाद तो सुख होता है, दुख नहीं होता। फिर आपको ये भी ध्यान में आने लग जाएगा कि नींद में भी तो संसार से ही बिछुड़ते हैं, और क्या होता है। इसी प्रकार जागते जागते संसार से बिछुड़ गए, तभी ये अंदर का सुख मिला। इसी तरह मृत्यु में भी संसार ही छोड़ना है, और संसार छोड़ने पर कोई अपने आप का खो जाना या अपने आप का विनाश हो जाना नहीं है। अब यदि इस संसार को छोड़ने के बाद भी आप ये चाहते हैं कि आपके मन के अंदर किसी प्रकार संशय, भय आदि न रहे, व ऐसी उत्तेजना भी न हो कि ये सारे प्राणी व पदार्थ बिछुड़ जाएंगे या मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले जीते जी ही मर करके देखें। इसमें मरना यही है कि जीवन काल में ही कामनाओं को त्याग देना और उसके फल को तुच्छ समझ लेना, व बाहर मन का कहीं भी उलझे न रहना। यही समझो संसार में मर गए। जैसे इस संसार से मर गए, मन उधर नहीं रहा, फिर भी वो पहला प्रकृति का बंधन अवश्य है। ये आदत से बार बार उधर बाहर संसार में ही मन को जाने के लिए प्रेरित करेगा व उधर ही धकेलेगा। ऐसी अवस्था में बुद्धि जगा करके बाहर जीवन के फलों को तुच्छ समझना, ये बताना ध्यान योग का काम है कि जिधर संसार की ओर मन जा रहा है उधर सुखादि कुछ नहीं रखा है। जो कुछ संसार में मिलना है वो फल तो तुच्छ व सदा बना रहने वाला नहीं है। इस प्रकार भी यदि आप मन में जागते रहे तो ब्रह्मलोक में आप जाग रहे हैं, क्योंकि आप अपने मन में व्यापक सत्य के बारे में विचार कर रहे हैं। ये सारे भी देवलोक ही हैं। इस रीति से विचार करते रहने पर मृत्यु से डरने की आवश्यकता भी नहीं कि इस संसार से बिछुड़ जाएंगे तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। और कहाँ जाना है? स्वर्ग आदि लोकों में विचरेंगे, कहीं नष्ट तो नहीं होंगे। इस प्रकार विनाश की शंका वहां पर कभी भी नहीं होगी। जो मनुष्य इसी संसार के जाल में रहकर मर जाता है, उसको इससे बिछुड़ने का डर अवश्य है। इस संसार में तो प्रकृति का राज्य है। इसी के खोटे कर्म, उन्हीं के खोटे भाव व उन भावों के अनुसार इन्हीं में रंगा हुआ व उन्हीं के साथ बंधा हुआ जो मरेगा, उसको मृत्यु से डर भी लगना है। उन संसार में किए गए कर्मों का अपना अपना परिणाम भी है। जैसे कोई मनुष्य बाहर खोटा काम करता है तो नींद में भी उसको खोटे स्वप्न ही आते हैं। जैसे वो शक्ति बाहर से कर्म किए हुए लौटेगी तो आगे वैसे ही अपने अंदर वाले भावों के अनुसार वो रचना भी करती है। इसीलिए यदि आपने जीवन काल में ही ये सारा खेल देख लिया तो आप इसके जाल से निकल भी जाएंगे। फिर मनुष्य बाहर ऐसा कोई अनुचित कर्म करेगा भी नहीं जिसके लिए बाद में पछताना पड़े, बल्कि अनुचित कर्म करवाने वाले सब तत्वों को रोक देगा। मिथ्या कर्म करवाने वाले तत्व हैं अनुचित सुख की इच्छा करना और थोड़ा दुख से भय मानना। थोड़े सुख की प्राप्ति के लिए व थोड़े दुख से बचने के लिए ही मिथ्या कर्म होते हैं। इन सब खोटे कर्मों से ही अपना किनारा कर लेना है। अपने आप को इतना संयम में रखना है कि थोड़ी तंगी तो सहन कर लेना, परंतु किसी दूसरे को दुख देने के लिए तैयार ना होना। फिर कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो एकांत में जाकर के मन में दुर्भाव पैदा करेगा व शंका व भय आदि उत्पन्न करेगा। जब तक मनुष्य का जीवन शुद्ध नहीं हुआ तब तक उत्तम फल की प्राप्ति नहीं बन पाएगी। बाहर प्रकृति की दास्ता होने के कारण जीवन शुद्ध नहीं हो पाता है। प्रकृति एक ऐसी शक्ति है जिसने ये सारा संसार चला रखा है। उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि तत्वों से कर्म करने की आदत बनी हुई है। उनका सुख तो बहुत थोड़ा ही है जिसका माप अभी ध्यान में नहीं आया है। यदि आपने ध्यान में सांसारिक मिथ्या सुख को माप तोल लिया और उसको तुच्छता देखते हुए अपनी बुद्धि को चेतन कर लिया तो आप उस तुच्छ सुख को छोड़ भी सकते हैं। यदि उस इच्छा के सुख को नहीं छोड़ते हैं तो आगे भविष्य में दुख ही मिलेंगे। इनके दुख इतने भयंकर हैं कि जो इनसे मिलने वाला सुख है वह इस दुख को अपेक्षा कुछ भी महत्व नहीं रखता। ये सारा बुद्धि योग का काम है जो सुख दुख का निश्चय करवाती है। ध्यान योग के द्वारा सत्य ज्ञान को जगाना है जिसे ज्ञान योग कहते हैं। इस ज्ञान के द्वारा आपको अंदर से अर्थात इन छुपे रहने वाले काम, क्रोध आदि प्रकृति के तत्वों से मुक्ति मिलेगी। प्रथम यही मुक्ति कही जाएगी। पूर्ण मुक्ति तो सर्व दुखों को देखते देखते टालते जाने पर होगी। जब दुख पूर्ण रूप से नहीं रहेगा तब पूर्ण मुक्ति का सुख होगा। मन की पूर्ण मुक्त अवस्था यही है कि आपने उधर संसार में ले जाने वाली प्रकृति शक्ति के बहने का दुख भी सहन कर लिया। प्रकृति शक्ति जिधर बह रही है आप उधर जाना नहीं चाहते। वह उस प्रकृति के अनुकूल ना होने से जो आपको दुख होगा उस दुख को आप धैर्य से देखते देखते टालने में सफल हो जाते हैं। जैसे प्रकृति ने आपके शरीर के किसी अंग में खुजली पैदा कर दी। आप यदि नाखून से रगड़कर उस खुजली को मिटाना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा करने पर वो खुजली तो मिट जाएगी, परंतु खुजलाने से उस जगह पर छोटा मोटा घाव भी हो सकता है। परंतु यदि आप उसका चुपचाप देखते रहें व मन में निश्चय रखा कि मैं यत्न से खुजली को नहीं मिटाता, तो खुजली मिटाने की इच्छा पूरी ना होने से दुख अवश्य होगा, क्योंकि आपने प्रकृति का रास्ता रोक दिया। ऐसी अवस्था में खुजली ना करने का जो दुख होता है, उस दुख को यदि आप सहन करते रहे तो दुख सहन करते करते थोड़ी देर में वो खुजली मिट ही जाएगी, परंतु उधर खुजली का सुख लेने की प्रेरणा जरूर बनी रहेगी कि इसको खुजला लें।
यदि इस प्रकृति की प्रेरणा में भी आप नहीं बह सके तो खुजली के पूर्णतया मर मिटने पर सुख स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। प्रकृति के इन सारे तत्वों काम, क्रोध, लोभ इत्यादि और इनसे होने वाले सब मिथ्या कर्मों की ऐसे ही खुजली चलती है कि चल भाई, उधर संसार में, उधर बाहर ही सुख है, वह उधर हमारा दुख टल जाएगा। इस प्रकार इन सब दुखों को देखते देखते ही और उनके बहने का दुख सहन करते करते जब काम, क्रोध आदि को भी टालना सीख लिया तो ये ज्ञान पूर्वक मुक्ति पाने का रास्ता है। उसने अपने मन के अंदर ही देख लिया कि समझते समझते कैसे उधर से मन मुक्त हो जाता है। ज्ञान के साथ मुक्ति पाने का अर्थ यही है कि स्वयं वो समझ भी रहा है और मन उसका सब बंधन एवं विकारों से मुक्त भी हो गया है। मन के मुक्त होने से उसको अपने अंदर सुख मालूम होने लग गया। उसको अपने अंदर सुख होने पर अपने आप पता लग जाएगा कि बाहर से बिछुड़ना, संसार से मुख मोड़ना और उधर से टल जाना दुखदाई नहीं है और उजड़ना या विनष्ट होना भी नहीं है, परंतु अनंत सुख रूप है। इस रीति से यदि किसी ने मुक्ति समझ ली और आनंद का सारा खेल देख लिया तो उसके लिए मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है और इससे डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि ये सब खेल अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर अज्ञान में तो डर ही है कि क्या हो जाएगा, ये सब प्राणी व पदार्थ बिछुड़ जाएंगे तो रहेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि इन्हीं के सहारे ज्ञान जाग रहा था और सुख मिल रहा था। जब ये सारे बिछुड़ जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? ऐसी अवस्था में उसको वो ज्ञान रूप आत्मा तो कहीं नजर नहीं आएगा। वो बेचारा इसीलिए संसार से बिछुड़ने से डरता है, वह संसार को छोड़ना भी नहीं चाहता। उसको ऐसा भय लगता है कि संसार से बिछुड़ने पर तो मैं ना रहूंगा या अत्यंत विनष्ट ही हो जाऊंगा। इसी के कारण से वो बार बार संसार में चक्कर काटता है। यदि ऊपर कहे हुए धर्म की रीति से स्मृति रख करके कर्म योग, क्रिया योग व ध्यान योग द्वारा आपने अपने मन को अकेला करके देख लिया तो मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। यद्यपि अपने मन को वश में करना कठिन है, क्योंकि प्रकृति जो सुख दिखलाती है उस सुख के हम अभी पुजारी हैं। यदि उस प्रकृति के सुख के त्याग से होने वाले दुख को सहन कर लें व बुद्धि बनी रहे तो इसी का नाम त्यागी व तपस्वी बनना है। प्रकृति का स्वभाव ज्ञानदेव को बाहर संसार में धकेलने का है, अर्थात संसार में ही जन्म मरण के चक्र में डालने का है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले का यह कर्तव्य है कि जिस समय भी प्रकृति की तरंग आए तो उसको टालने में तंगी नहीं मानना। प्रकृति की उत्तेजना इधर संसार की तरफ प्रेरित करने में नहीं थकती, तो आप भी उसे रोकने में न थकें और बुद्धि व ज्ञान को बनाए रखें। यदि ज्ञान से इस प्रकृति की तरंगों को रोकते गए और रोकने का अभ्यास करते गए तो यही एक दिन धार्मिक जीवन बन जाएगा। संसार में प्रकृति ही अपनी तरंगों से जीवन को चलाती है कि प्राणी बाहर ही पदार्थों की संगति का सुख पाकर ऐसे ही जीवन बिताए, और उन प्राणियों में भी एक रूप नहीं देखने देती कि सारे चेतन ही तो हैं। अर्थात प्रकृति सब में एक चेतन रूप परमात्मा समझने ही नहीं देती, वह सब जीवों व पुरुषों को न्यारा न्यारा करके दिखलाती है। इस संसार में जितने पुरुष हैं व्यवहार के अनुसार समझ में ही कोई प्यारा, कोई मित्र तथा कोई शत्रु है। इस प्रकार केवल समझ ने ही मनुष्यों को अलग अलग ढंग से बना रखा है। जैसे कोई है उसके साथ वैसा ही काम है। उस इच्छा के पूरी होने से खुशी व सुख होता है और इच्छा पूरी नहीं होने से द्वेष व क्रोध होता है। ये उस प्रकृति का अनंत राज्य है। इस प्रकृति के बीच में जितना कुछ भी है वो सब अविवेक, अज्ञान व धोखा ही है। यदि इस प्रकृति को आप बहुत गहराई में जाकर के ज्ञान से पहचान गए तो इस पहचानी हुई अवस्था का नाम विद्या है। ये ज्ञान भगवान में तो स्पष्ट व परिपूर्ण है। मनुष्य उसकी पूजा करके अर्थात पुजारी बन करके धीरे धीरे उस भगवान तक पहुंचेगा, अर्थात ध्यान और बुद्धि योग द्वारा उसकी भक्ति करके समय पर शनै शनै उसके पास पहुंचेगा। जैसे परमेश्वर उस मोक्ष को जानता है, ऐसे ही आप भी पहले जानेंगे कि प्रकृति के बंधन किस तरह मनुष्य को जकड़ लेते हैं। यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो श्वास भी ठीक से चलने नहीं देती और मन के अंदर उद्वेग पैदा करके उसे अपनी दिशा में ही अंधाधुंध ले जाती है। इसलिए श्रद्धा रखकर सारे खोटे कर्मों से बचना और अपने आप को संयम में रखना है। प्रकृति किसी को संयम में नहीं रहने देती। उसकी तो यही प्रेरणा रहती है कि यदि लोभ है तो इसे पूरा करो, नहीं पूरा करते हो तो मैं श्वास रोक दूंगी। परिणाम स्वरूप आपका श्वास तंगी से चलेगा, जिससे आपको दुख होगा। आप चिढ़े चिढ़े रहेंगे। जब आपको दूसरे बुरे लगेंगे तो आपका सामाजिक जीवन भी बिगड़ जाएगा। यह प्रकृति यहाँ तक अपना बल दिखाती है। ऐसी अवस्था में आपने थोड़ी श्रद्धा से यही करना है कि उन सबसे अपने मन को ठीक रखना है। यही धार्मिक जीवन है। सभी मनुष्य नहीं जानते कि इस धार्मिक जीवन का अंतिम फल क्या है, कारण कि सत्य का या परम तत्व का साक्षात्कार तो अभी नहीं किया है। तब भी श्रद्धा रखते हुए इसके लिए कमर बांधना अर्थात हिम्मत करना ही मनुष्य का काम है। इसमें कोई मूल्य नहीं लगता, किसी की दास्ता भी नहीं है। ये तो केवल अपने आप को वश में करना है और अपने आप में समझने के लिए चलना है। पहले अपने आप को बाहर खोटे कर्मों से बचाना, फिर अपने आप को संयम में रखना, स्मृति ठिकाने रख करके और प्रकृति का विरोध करने से जो तंगी हो उस तंगी के दुख को भी सहन करने को आदत डालना, यही स्मृति व वीर्य का काम है।
यदि मनुष्य प्रकृति की आज्ञा का पालन नहीं करता है तथा उसकी इच्छा पूरी नहीं करता है तो वो प्रकृति स्मृति को भी ठिकाने नहीं रहने देती, वो बुद्धि को सही निश्चय नहीं करने देती और सत्य को परखने नहीं देती, मन के भाव बिगाड़ देती है और क्रोधादि पैदा करके अंधाधुंध उसी रास्ते पर ले जाती है। पीछे चाहे मनुष्य पछताता ही रहे कि मैं जानबूझकर झूठ बोल गया व दूसरे को कड़वी बात कह गया। स्मृति ठिकाने रहेगी तो हिम्मत बन पाएगी। स्मृति के बाद दूसरा इसका साथी वीर्य है। संस्कृत का शब्द वीर भाव को सूचित करता है। वीर वही है कि सामने से वैरी आ गया तो पीठ नहीं दिखलानी और उसका सामना करके उसको परास्त करना है, अर्थात उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। यही दोष विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन आदि जो सब खोटे कर्मों की ओर प्रेरणा देने वाले हैं, अर्थात उनकी तरफ धकेलने वाले हैं, धार्मिक जीवन में वैरी कहे जाते हैं। यदि इन्हीं के अनुसार जो ये चाहते हैं आप उसी प्रकार कर गए तो समझो इनके वश में हो गए। वो वीर पुरुष नहीं होता जो इनके वश में हो जाता है। इसलिए स्मृति द्वारा वीर्य भाव रख करके इनको दबा देना चाहिए। भले ही वो अपने आप तंगी सहन कर ले, परंतु इनको लात मार देना ही ठीक है। यही वीर पुरुष का काम होता है। आपने स्मृति व वीर्य दोनों अपने साथ रखने हैं। ये धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पहले मन में प्रवेश पाएंगे। ये अंत में बढ़ते बढ़ते इतने प्रबल हो जाएंगे कि जब भी मन में काम, क्रोध आदि विकार आएंगे या कोई खोटा संकल्प या इरादा बनेगा, उसको ये तत्काल नष्ट कर देंगे। मानस या मन का विकार अर्थात प्रकृति से उपजा खोटा मन ही बुद्धि को भ्रष्ट करता है। वो प्रकृति वाला मन ही किसी को वैरी जताता है, किसी की वस्तु को प्रिय करके दिखलाता है, भले ही वो वस्तु उत्तम कुछ भी नहीं है। उस प्रकृति वाले क्षण मात्र के लिए आपने उस वस्तु को शुभ जैसी प्रकट कर दिया, क्योंकि आपने उस प्रकृति ने तो संसार चलाना है। यदि शुभ करके नहीं बताए तो फिर ये संसार कैसे चले। आपने यदि उसको सही रूप से समझ लिया कि ये कितनी शुभ है, मुझे इसका सब पता है, और सत्य को परखने के लिए अंदर आंख खुल गई, तो समझो धर्म के मार्ग पर अपनी बुद्धि को ठीक रखते हुए आपका निश्चय व इरादा भी ठीक ही रहेगा। यदि बुद्धि बिगड़ गई तो वो ये निश्चय करेगी कि नहीं, ये वस्तु तो उत्तम या शुभ है और प्राप्त करनी ही चाहिए। यही बुद्धि का बिगड़ना है। फिर उसके लिए वैसे ही संकल्प भी हैं तथा वैसा ही खोटा इरादा भी है, अर्थात उसको पाने का भाव भी बनेगा। खोटा इरादा है तो उसके लिए खोटे जोश भी हैं, अर्थात खोटी इच्छा भी है। यदि जोश है तो अशांति भी है। जब तक वो इच्छा की वस्तु नहीं मिलती तब तक संसार में ही बहते रहने की लगन भी है। ये सारा ही खेल नाटक जैसा होता है। इसका पता उसको ही लगता है जो अपने मन के अंदर इसको प्रत्यक्ष देखता रहे और स्मृति व वीर्य को जगाए रखे। दातुन करते, कुल्ला करते, नहाते धोते भी इन जोशों या विकारों को टालता रहे और टालने का इतना अभ्यस्त हो जाए कि उसको हर समय पता लगता रहे कि मैं अपने कर्तव्य में लगा हुआ हूँ। इस प्रकार मेरा मन अकेले में भी आनंद में है और दूसरों में जाकर अपने मन को प्रसन्न करने की इच्छा भी नहीं उत्पन्न होती, अर्थात अपने उद्देश्य की पूर्ति में इतना लगा हुआ हूँ कि दूसरों में व्यर्थ में जाने का अवकाश तक भी नहीं। इस प्रकार अपने आप में रहता हुआ सबके समान सब में भी रहता हूँ। सब में किस प्रकार रहता हूँ इस बारे में पहले सप्ताह के व्याख्यानों में बताया था कि भगवान के 10 बलों को रखना पड़ता है, जिससे बाहर का जीवन ठीक ढंग से चलता है और इस बाहर व्यापक रूप व्यक्त भगवान की भक्ति भी ठीक हो जाती है। 10 बल ये हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, दान, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। यदि मैत्री का बल आपके पास है तो दूसरे के सुख में आप सुखी हैं। फिर भले ही आप कितने भी अपने आप में लगे रहो, दूसरों से डरने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी के सुख के तो आप वैरी ही नहीं हैं और दुख में दयावान ही हैं। करुणा, अच्छा गुण तो किसी का भी पहचानते हैं और उसमें प्रसन्न भी हैं, परंतु अवगुण, दोष व पाप किसी का भी देखते ही नहीं या ध्यान में भी नहीं लाते। भगवान के ये 4 बल मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा बाहर ही होते हैं। यदि ये आपके मन में पक्के हैं तो भले ही आप कितने ही अपने आप में लगे रहो, एक क्षण में ही आप दूसरों के साथ जुड़ जाओगे और दूसरों में उन्हीं के समान पवित्रता के साथ खेलने लगोगे, क्योंकि कोई भी विषय वहां शंका करने का नहीं है। इसी प्रकार अन्य बल भी रखने पड़ते हैं। इन बलों के बिना मनुष्य अपने बाहर के जीवन को ठीक नहीं रख सकता। बाहर का अथवा सामान्य जन विरोध होने पर अंदर का जीवन भी निर्विघ्न नहीं चल सकेगा। यदि अन्य प्राणियों के बीच में रहते हुए आपका उनके प्रति ठीक भाव नहीं रहा तो बाहर को भक्ति के बिना, अर्थात इस व्यापक जीवन रूप परमात्मा को भक्ति के बिना अपने आप को मोक्ष भी नहीं मिल सकता। यदि आप किसी के सुख में चिढ़ रहे हैं, किसी के दुख में हंस रहे हैं, किसी के गुण की अवहेलना करते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, तो ये सब भाव संसार में आपके वैरी ही बनाएंगे। इन्हीं के विपरीत मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षा हैं। दूसरे के सुख में सुखी होना, वो कोई भी हो, वह भले ही कुछ ही करके वो सुखी होता है। हमें इस बात को भी अधिक जानने को आवश्यकता नहीं है, बस हम उसके सुख में क्यों दुखी होवें।
परंतु यदि किसी की भी अपने भले के लिए कुछ जानने अथवा पूछने की जिज्ञासा है तो ये बताने में कोई दोष नहीं है कि ये खोटा काम है और ये करना ठीक नहीं है। किसी के दुख में भी हमारा थोड़ा दया भाव है, दूसरा भले ही किसी कारण से भी दुखी हो। इसी प्रकार गुण किसी का भी हो, वह चाहे कितना भी छोटा हो, उसको पहचानना या देखना। दोष तो किसी के देखने ही नहीं, दूसरे के गुण अवश्य देखने हैं, परंतु जितना अपने आप को दोषों से बचाकर रखना है उतना तो दोषों को भी समझना ठीक है, परंतु व्यर्थ में दूसरों के दोष या पापों को ध्यान में बसाए नहीं रखना है। इसका नाम उपेक्षा है कि समीप से बचने के अनुकूल ढंग से थोड़ा देख लिया, परंतु अपना अहंकार दिखलाने के लिए नहीं कि दूसरे को आप दोषी बताने लग जाएं और स्वयं को गुणी समझने लग जाएं। दूसरे के दोष में उपेक्षा अर्थात दूसरे के दोष में अनजान जैसे रहना। इस रीति से क्षमा, शील इत्यादि इन 10 बलों को बाहर के जीवन में अपने साथ रखें। यदि कोई अपने स्वार्थ के कारण दूसरे को थोड़ा भी दुख दे गया, कड़वा बोल गया, तो यही उसका अपराध बन जाएगा। ऐसी अवस्था में क्षमा भाव मन में रखें, अर्थात मन में दंड देने का भाव न रखें। साधारणतया क्षमा को माफ करना कहा जाता है, परंतु संस्कृत में क्षमा भाव का थोड़ा व्यापक अर्थ है। इसमें दूसरे को माफ करने के साथ साथ अपने आप को शांत करने का भी आशय है, अपने आप समीप में ही शांत हो जाना। क्षम उपशमे धातु से यह शब्द बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि दुख से मन भड़कता है तो भड़के हुए मन में नहीं रहना, भड़के हुए मन में अपराध बनता है तो अपने आप को निकट रूप से शांत कर लेना, अर्थात बाहर कुछ खोटा कर्म करने के लिए मन, वाणी इत्यादि को भड़कने नहीं देना। संस्कृत वाले इसको क्षमा कहते हैं कि अपने आप में शांत हो जाना। भगवान का छठा बल दान है। यहाँ दान का अभिप्राय है कि अपनी मैं त्याग देना। तपस्वी धर्म के रास्ते थोड़ा दुख भी सहन कर लेते हैं। ये धर्म के रास्ते के सारे दुख छोटे मोटे ही होते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का समाज है और कोई किसी को भयंकर दुख नहीं दे सकता। समाज में रहने के लिए नियम अधिनियम बने हुए हैं, परंतु इतना अवश्य है कि कोई मनुष्य छोटे मोटे मिथ्या बर्ताव कर जाता है, कोई अपना मिथ्या बल भी दिखला जाता है, परंतु अधिक कोई भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि कोई सहन शक्ति वाला व अपने मन को मनाने वाला मनुष्य है, वह इन सब की अधिक परवाह नहीं करता, वह इनकी परवाह किए बिना अपना जीवन साधता जाता है। यदि ऐसे धर्म रखने वाले व्यक्ति की यदि बाहर भक्ति ठीक बनी रही, वह कोई दूसरा वैरी भी नहीं हुआ, तो फिर उसको इस संसार में किसी का भी भय नहीं होगा। जब बाहर से कोई भय नहीं है तो अपने आप में वह व्यक्ति अपने परमार्थ के कार्य में लगा रहेगा, अर्थात उसके मोक्ष के मार्ग में विघ्न करने वाला कोई नहीं होगा। इस संसार में बाहर किया गया खोटा कर्म ही डराता है। यदि मन में किसी का खोटा भाव तक भी नहीं रखा तो उसको किसी से भय नहीं होगा। जिस समय किसी से बर्ताव करना होगा, चाहे कोई अपना है या पराया, ठीक नियमानुसार बर्ताव उसके साथ हो जाएगा। 10 बलों में एक शील भी है। बाहर अपना बर्ताव सही रखना, अपने को दूसरों से उचित व्यवहार न मिलने पर भी अपना व्यवहार सही रखना, इसी का नाम शील है। इस प्रकार 10 बलों की भक्ति करनी है। फिर ध्यान द्वारा ज्ञान उत्पन्न करके सत्य को पहचानना है। जो सत्य पहचानने में आएगा वही अंतिम शुद्ध ज्ञान है। ये ध्यान व प्रज्ञा रूपी बल है। इन्हीं को अपने जीवन में उतारने के लिए स्मृति व वीर्य की आवश्यकता पड़ती है, जिसका वर्णन पहले किया गया है। ये 10 बल तो भगवान के अंदर पूर्ण रूप से विराजमान है। जिसके अंदर अभी ये बल पूर्ण नहीं हुए हैं, परंतु धीरे धीरे उन्नत होते जाते हैं, तो समझो वह भगवान का भक्त है। अब उन्नत करते करते इन बलों को यहाँ तक विकसित करना है कि अंत में हमने ये समझना है कि बाहर एक ही व्यापक जीवन रूप परमात्मा है, अर्थात सब में फैल रहा जीवन अनंत सागर रूप परमात्मा ही परमात्मा है। दूसरा मित्र, वैरी इत्यादि कोई नहीं है। दूसरा वहाँ है जहाँ स्वार्थ या काम है, और उसी के कारण से दूसरी दृष्टि ही है, जैसे बाप, बेटा, बंधु, भाई, मित्र, प्यारा या वैरी आदि। ये दृष्टियां ही संसार खड़ा करती हैं। जैसी दृष्टि उसके अनुसार वैसी कामना, अर्थात इच्छा। उस इच्छा में जो कुछ भी दूसरा बना है वह उस इच्छा को पूरा करने के लिए ही होता है। यदि आप बाहर व्यर्थ के स्वार्थ या रसों को छोड़ दें तो आपको 10 बल बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि ये बल बढ़ गए तो एकांत में ध्यान में आप लग सकोगे। वह किसी प्रकार का बाहर से भी विघ्न नहीं होगा। अंदर के पूर्ण सत्यों का ज्ञान भी हो सकेगा। पूर्ण ज्ञान ही होगा, प्रत्युत मोक्ष पाने के लिए पूर्ण बल भी प्राप्त हो जाएगा। इस बल के कारण मिथ्या जीवन से अत्यंत मुक्ति भी मिल जाएगी और सच्चा सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तब निद्रा में इतना सुख प्रतीत नहीं होगा जितना कि इस मुक्त पुरुष को जागते जागते होगा। मृत्यु नाम संसार से बिछुड़ने का है, परंतु मोक्ष पाने के धर्म में लगे हुए मनुष्य को जीवन काल में ही अपने ध्यान में संसार से बिछुड़ने पर ही परमानंद धाम मिला है। ऐसे धार्मिक व्यक्ति के लिए जीवन काल में ही संसार से बिछुड़ना रूप मृत्यु जैसी कोई दुख को वस्तु ही नहीं है। ये केवल एक अवस्था का परिवर्तन
परिवर्तन ही है, क्योंकि वह ध्यान में नित्य ही संसार से बिछुड़ता है और तभी अपने आप में सुख पाता है। इसलिए भयभीत होने के लिए मृत्यु जैसी कोई वस्तु भी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है। अब यहाँ तक मनुष्य को पाने के लिए उन्नति करनी है। इसके लिए स्वयं विचार करना है और अपने आप से ही ऐसे रास्ते पर चलना है। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का यही अंतिम उद्देश्य है और पहुंचने की जगह भी यही है। अब आप देख लो, अपने आप ही सोचना है, करने की युक्ति अपनी है, किसी की पराधीनता नहीं है और कुछ मूल्य भी नहीं लगता, प्रत्युत छोड़ना ही पड़ता है। यही सारे कहे हुए का सार या निचोड़ है।